भगवान शिव जी को पुष्पों का श्रृंगार करें। विविध प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने की बहुत महिमा है। शिवपुराण में पूरी पुष्प पूजा है, लेकिन सब प्रकार के पुष्प आपके पास हैं, लेकिन इनमें एक बिल्व पत्र मिल गया, समझो षोड़ोपचार राजोपचार पूजा हो गई। एक बिल्व पत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाउधम त्रिजन्म पाप संहारम, एक बिल्व पत्र शिवार्पणम, रामेश्वर महादेव को अर्पण, एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करें। बिल्ववृक्ष की बहुत महिमा है। मूल तो ब्रह्म रूपा है, मध्य तो विष्णु रूपा, अग्र तो शिव रूपा है। बिल्ववृक्ष के दर्शन स्पर्श मनुष्य पाप में से मुक्त हो जाता है। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो, इसलिए कभी शिव जी की सेवा के लिए शिवालय न हो तो बिल्ववृक्ष का दर्शन, बिल्ववृक्ष की सेवा वो शिव दर्शन कहते हैं। बिल्ववृक्ष को जल अर्पण करने से पितृ की तृप्ति होती है। बिल्ववृक्ष की परिक्रमा करने से सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। इसलिए बिल्ववृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। मूल तो ब्रह्म रूप है, मध्य तो विष्णु रूप है। अग्र में भगवान शिव निवास करते हैं और लक्ष्मी की तप और साधना का फल है। लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेव, लक्ष्मी के स्तन में से उत्पन्न हुआ ये वृक्ष, ये बिल्ववृक्ष है। इसलिए बिल्ववृक्ष का एक नाम श्री वृक्ष है। भगवान शिव को प्रिय है। पवित्र सावन मास में इसीलिए बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते हैं कि पवित्र सावन मास में लक्ष्मी जी ने महादेव की साधना की थी और महादेव जी पवित्र सावन मास में लक्ष्मी जी को शिव मिले थे और स्वयं महादेव ने कहा था, लक्ष्मी सुनो, कोई भी मनुष्य इस पवित्र सावन मास में इसमें से पत्र लेकर मुझे अर्पण करेंगे, इस मनुष्य की कामना मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। इसलिए पवित्र सावन मास में विशेष प्रकार से भगवान को हम बिल्व पत्र अर्पण करते हैं। और लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव सुनिए, मैं आपके परम भक्त हूं। कोई भी मनुष्य पवित्र सावन मास में बिल्व पत्र से आपकी पूजा करेंगे तो उन पर आपको कृपा करेंगे, लेकिन मैं लक्ष्मी उन पर संपूर्ण कृपा करेंगे। लक्ष्मी कामोर्थे शिवम, ये वचन दिया है, लक्ष्मी कामोर्थे शिवम। जो कोई मनुष्य बिल्व पत्रों से महादेव की पूजा करे तो उसकी लक्ष्मी कामना पूर्ति होती है। भगवान शिव जी को आप बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। और अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि महादेव को तुलसी पत्र नहीं अर्पण होता। कहां से लाए ये सब कुछ आप? किसने कहा आपको भगवान शिव जी को आप तुलसी पत्र नहीं अर्पण कर सकते? अरे महादेव के दरबार में कोई भेद नहीं है। शिव का दरबार वहां पट रहित है, वहां कोई पर्दा नहीं है। 24 घंटे भगवान शिव जी भक्तों का मंगल करते हैं। बिल्व पत्र महादेव को जितना प्रिय है उसके समान तुलसी पत्र भी महादेव जी को प्रिय है। प्रेम पूर्वक महादेव को तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। जो कोई मनुष्य भक्ति के साथ तुलसी पत्र अर्पण करते हैं उसको भुक्ति और मुक्ति मिलेगी। भुक्ति का अर्थ है संसार का सुख, संसार का भोग। और एक बात याद रखिए, ध्यान से सुनिए, महादेव जी भोग भी देते हैं। भोग मतलब संसार की सुविधा। संसार में जहां हम सुख देखते हैं वास्तव में नहीं है, लेकिन सुख देखते हैं, ऐसे भोग महादेव देते हैं। और दूसरी बात याद रखिए, भोग भोगने की शक्ति भी भगवान शिव देते हैं। दुनिया में बहुत लोगों को भोग मिला है लेकिन भोग नहीं सकते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, पूरी मेहनत करते कर इतना धन इकट्ठा कर लिया और पूरा डाइनिंग टेबल व्यंजन भोजन से भरा है, इसमें जो कुछ भी नहीं खा सकता, वो कुछ भी नहीं खा सकता। मेहमान खाते हैं, मित्र खाते हैं, ये बैठा बैठा दिखता है। ये भोग किस काम का? इसलिए भगवान को कहना चाहिए भोग कम दे, लेकिन साथ में थोड़ी सी भोग भोगने की शक्ति भी परमात्मा तू दे।